नमस्कार दोस्तों, डीके कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। यूपीपीसीएल TG2, यूपीआरविनर TG2 टेक्नीशियन या फिर ELP जो टेक्नीशियन होता है, इलेक्ट्रीशियन संबंधित पेपर जो आते हैं, उन सभी पेपरों के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन चैप्टर वाइज है। आज का जो चैप्टर है DC थ्योरी। आज का पहला क्वेश्चन है, यह आरेख क्या दर्शा रहा है। ठीक है, इसके आपके ऑप्शन है। पहला, एक सर्किट, एक नेटवर्क जिसका निकटतम पथ है। सी ऑप्शन है, एक नेटवर्क जो एक सर्किट है। डी ऑप्शन है, एक नेटवर्क जो सर्किट नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस पथ में परिपथ के किसी बिंदु पर धारा समान होती है। ये कह रहा है किसी परिपथ में किस बिंदु पर धारा समान होती है। यह कह रहा है लघु परिपथ। लघु परिपथ का मतलब यह होता है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, समांतर परिपथ, समांतर परिपथ का मतलब यह होता है। ठीक है, ऐसे समांतर परिपथ होता है। शैथिल परिपथ का मतलब यह होता है ओपन। ये जो श्रेणी होता है, आप लोगों को पता है श्रेणी में इस तरह जुटते हैं, तो इसमें हमेशा करंट का मान क्या होता है, समान होता है। इसका आंसर सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डीसी परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। या आप सभी लोगों को पता होगा कि डीसी परिपथ का शक्ति गुणांक जो होता है वह 1 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डीसी परिपथ की आवृत्ति होती है। आप लोगों को सभी लोगों को पता है कि डीसी परिपथ की आवृत्ति जो होती है 0 हर्ट्ज होती है। अगर एसी की बात करोगे तो एसी का कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। अगला क्वेश्चन, डीसी परिपथ के लिए प्रयोग किए जाने वाला न्यूट्रल तार का कलर कौन सा होता है। आपके ऑप्शन है नीला, लाल, हरा, काला। देखिए, इसका ऑप्शन के अनुसार इसका ये आंसर सही होगा, नीला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब कोई विद्युत परिपथ में विकृत परिपथ हो तो वोल्टेज होता है। ये विकृत परिपथ का मतलब होता है ओपन परिपथ। ठीक है, ओपन, तो इसका मतलब होता है कि जब ओपन रहता है तो इसमें वोल्टेज का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। आपके ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्युत परिपथ के एक पंक्ति आरेख का उपयोग विद्युत ऊर्जा के सारे स्रोतों का के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर होगा पहचान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शॉर्ट सर्किट के मामले में वोल्टेज स्पेस और धारा स्पेस हो जाता है। तो देखिए, शॉर्ट सर्किट में हमेशा देखिएगा वोल्टेज क्या होता है, 0 हो जाता है और धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका सी आंसर सही होगा, शून्य और असमान रूप से उच्च। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी खुले सर्किट में सर्किट प्रतिरोध और धारा के प्रवाह का क्रम क्या होगा। किसी खुले खुले मतलब होता है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट होगा तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है और धारा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर भरना है। एक विद्युत नेटवर्क का प्रकार है जो अध्यारोपण के नियमों का पालन नहीं करता है और साथ ही परिपथ प्रचालन के मान विभिन्न कारकों जैसे धारा, वोल्टेज इत्यादि के आधार पर बदलता रहता है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा इसमें है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा और रैखिक नेटवर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्पेस एक सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक्स घटक का उदाहरण है। एक सक्रिय, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का उदाहरण है तो यह ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ट्रांजिस्टर ही इलेक्ट्रॉन वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। अगला क्वेश्चन, स्पेस वह है जिसमें सभी सक्रिय और निष्क्रिय घटकों को आपस में जोड़ा जाता है। आपके ऑप्शन है डायोड, ट्रांसफार्मर, इंडिकेटर सर्किट, इंडक्टेंस। ठीक है,
इसका सही आंसर है सी। ठीक है, ये देखिए हरियाणा पूछा हुआ है, हरियाणा एएलएम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये इंटीग्रेटेड इसको कहते हैं आईसी कहते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में। अगला क्वेश्चन, किसी परिपथ में वोल्टेज धारा और प्रतिरोध के बीच के संबंध को निरूपित करने वाला नियम है। आपके ऑप्शन है किरचॉफ का नियम, ओम का नियम, लेंज का नियम या एम्पियर का नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर आई आर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा नियम यह बताता है कि जब ताप नियत होता है तो डीसी बंद परिपथ में आई और वोल्टेज धारा और वोल्टेज समानुपाती होता है और प्रतिरोध के भी उत्क्रमानुपाती होता है। तो ये ओम के नियम के अनुसार होता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, ओम का नियम का समीकरण क्या है? ओम का नियम का समीकरण पूछ रहा है। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर आई आर या आई बराबर V अपान आर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, यह मध्य प्रदेश में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कौन सा संबंध लीकेज विद्युत धारा की गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए आई बराबर ई अपान आर, बी ऑप्शन है आई बराबर ई गुणे आर, सी ऑप्शन है आई बराबर आर अपान ई, डी ऑप्शन है आई बराबर आर स्क्वायर ई। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, 1 मिली ओम कितने के बराबर होता है? मिली का मतलब यह होता है 10⁻³ होता है। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 1/1000 ओम के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। देखिए, कह रहा है कि 220 वोल्टेज की आपूर्ति एक हीटर में 6 एम्पियर की खपत करता है, तो प्रतिरोध की गणना करना है। ठीक है, तो अभी आपको बताए हैं आर बराबर क्या हो जाएगा? V अपान आई हो जाएगा। ठीक है, तो V का मान 220 वोल्टेज दिया है और I का मान 6 दिया है, तो यहाँ से इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा 36.66 ओम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ओम के नियम के अनुसार उस आर के मान की गणना करें जिसके लिए लेखा चित्र नीचे दिया गया है। मतलब इस चित्र के अनुसार आर का मान गणना करना है। ठीक है, यह क्या है? यह करंट का मान है, यह वोल्टेज का मान है। अभी आप यहाँ इस बिंदु पर ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा? आर बराबर V अपान आई हो जाएगा। तो V का मान कितना दिया है? 8 और I का मान कितना दिया है? 4, तो कितना हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 2 ओम। अगला क्वेश्चन दे रहा है ओम का नियम स्पेस मध्य संबंध दर्शाता है। तो ओम का नियम हमेशा याद रखिएगा, करंट, वोल्टेज और किसके रजिस्टेंस के बीच के संबंध दर्शाता है। तो शक्ति होगा नहीं, तो ये तो दोनों गलत हो गया। उष्मा होता नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो अगला क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ओम का नियम यह दर्शाता है कि किसी बंद सर्किट की धारा वोल्टेज के समानुपाती होता है। तो यहाँ कर ओम के नियम दर्शाता है, मतलब भौतिक स्थिति दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ओम का नियम स्पेस के लिए सही है। ओम का नियम किसके लिए सही माना जाता है? और रैखिक उपकरणों के लिए या गैर धात्विक चालकों के लिए या बदलते तापमान के चालकों के लिए या नियत तापमान धातु चालकों के लिए। ठीक है, आपके ऑप्शन सही होंगे नियत ताप और धातु के चालकों के लिए। देखिए, ओम का नियम में हमेशा क्या रखता है? ताप और दाब को क्या रखा जाता है? स्थिर रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ओम का नियम अर्थात आई समानुपाती भी किसके लिए लागू होता है?
आपके ऑप्शन है एक स्थिर सुचालक धातु के लिए, बी ऑप्शन है विद्युत अपघट्य जहां इलेक्ट्रोड के किसी भी छोर पर प्रचुर मात्रा में गैस उत्पन्न हो, सी ऑप्शन आर्क लैंप के लिए, और डी ऑप्शन है धातु जो विद्युत धारा को प्रवाह होने पर गर्म हो जाता है। तो देखिए गर्म होने से मतलब नहीं है, आर्क से मतलब नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा एक स्थिर सुचालक धातु के लिए। ठीक है, हमेशा ओम का नियम जो होता है एक चालक के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वी आई ग्राफ किसके लिए एक सीधी रेखा है? आपके ऑप्शन है थारिस्टर, कॉपर इलेक्ट्रोड, वेक्टर डायोड या गन डायोड। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक तार में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा यदि सर्किट बॉक्स 37 फीट दूरी सॉकेट के पिन को 120 वोल्टेज की आपूर्ति करता है और सॉकेट पिन पर 115 वोल्टेज प्राप्ति होती है। तो देखिए वोल्टेज ड्रॉप जो होता है रिसीविंग जो सेंडिंग एंड वोल्टेज होता है और रिसीविंग एंड वोल्टेज का अंतर होता है। तो 120 में से 115 घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 5 वोल्टेज का क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक 2 ओम प्रतिरोध और एक 1 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुटे हुए हैं और एक वोल्टेज 6 वोल्टेज का है। तो इसमें पूछ रहा है कि 2 प्रतिरोध में जो 2 ओम का प्रतिरोध है उसमें शक्ति की गणना कीजिए। तो देखिए श्रेणी में जुड़ा हुआ है तो यह तो 2 ओम का हो गया, यह तो 1 ओम का गया, श्रेणी में जुटा हुआ तो 3 ओम हो जाएगा। यहाँ से आई का मान निकाल लीजिए, यहाँ आई का मान निकालेंगे तो 2 एम्पियर हो जाएगा। और जब पावर पूछ रहा है तो V बराबर आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, तो आई का मान तो 2 हो गया, तो 2 स्क्वायर इंटू 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, इसका सही आंसर हो जाएगा 8 वाट। ठीक है, का नीचे दिए गए आकृति में आई इतना भी इतना, तो आर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी V बराबर आई आर से निकल जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 3.94 किलो ओम। ठीक है, अगला क्वेश्चन 1 किलो ओम 2 किलो ओम और 7 किलो ओम के 3 प्रतिरोध 30 वाट की आपूर्ति के साथ श्रेणी में जुटा हुआ है। ठीक है, तो इसमें ज्ञात करना है ओम ज्ञात करना और करंट का मान ज्ञात करना। ठीक है, यह ऑप्शन के अनुसार पूछे क्योंकि इसमें दिया नहीं है। तो श्रेणी में जुटा हुआ तो तीनों प्रतिरोध को जोड़ लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 10 के हो जाएगा, मतलब 10,000 ओम हो जाएगा। भी दिया है तो 30/10,000 कर लीजिए। ठीक है, तो इसका आपका मान आएगा, यह आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि 30 ओम के प्रतिरोध में वोल्टेज की गणना करना है। यहाँ पर वोल्टेज का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले आपको आई का मान ज्ञात करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा 30, 20, 50 और 10 60 हो जाएगा, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुटा हुआ है तो 60 ओम हो जाएगा। अब 60 ओम हो जाएगा तो आपको आई का मान ज्ञात करने के लिए 120/60 कर लीजिए। तो यहाँ से आई का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब किसके प्रति पूछ रहा है तो 30 ओम के पूछ रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा V बराबर आई आर हो जाएगा। तो आई का मान आपका 2 निकालें और V का मान आपका आर का मान 30 दिया, तो यहाँ से कितना आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 × 30 हो जाएगा। तो इसका मतलब 60 वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन किस नियम के अनुसार जंक्शन बिंदु पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक है, कह रहा है कि कोई जंक्शन है, इस पर आने वाली और जाने वाली करंट का योग यहाँ क्या होता है 0 होता है। तो ये किस नियम के अनुसार होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन है प्रतिरोध के नियम, फैराडे के नियम,
सी ऑप्शन है किरचॉफ का विद्युत का नियम और डी ऑप्शन है ओम का नियम। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा किरचॉफ का विद्युत का नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बंद परिपथ में प्रवेश करने वाले तथा निकलने वाले बिंदु का कुल योग शून्य है, इसे स्पेस के किस नियम द्वारा निष्कासित किया जाता है। यह बंद परिपथ के लिए कह रहा है। ठीक है, तो बंद परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ के लिए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केवीएल का मतलब होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ किसके लिए लागू नहीं होता है। आपके ऑप्शन है रैखिक परिपथ के लिए, द्विपक्षीय परिपथ के लिए, तीसरा ऑप्शन है अस्थिर चुंबकीय रूप से जुड़े परिपथ के लिए, सी ऑप्शन है आरएलसी परिपथ के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थिर चुंबक रूप से जुड़े हुए परिपथ के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किरचॉफ का नियम संबंधित है। अभी आपको पूछा है नहीं संबंधित, अब संबंधित पूछ रहा है। तो देखिए किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, एक वोल्टेज का नियम था, एक करंट का नियम था। वोल्टेज को कहते हैं केवीएल का और करंट का कहते हैं केसीएल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक बिंदु जिस पर दो या दो से अधिक परिपथ घटक जैसे प्रतिरोध, संधारित्र, प्रक्षेपण होते हैं उसे स्पेस के रूप में जाना जाता है। तो दो बिंदु जो होते हैं, मतलब दो या दो से अधिक बिंदु होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्युत परिपथ का वह बिंदु जहां पर दो या दो से अधिक तत्व एलिमेंट कॉमन कनेक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, नोड कहते हैं या संधि कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किरचॉफ का वोल्टेज का नियम दर्शाता है, क्या दर्शाता है, किरचॉफ का जो वोल्टेज का नियम है वह दर्शाता है। तो क्या है, वोल्टेज का नियम है तो वोल्टेज ही दर्शाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किरचॉफ के नियम निम्न में से किस पर लागू होता है। तो यह रैखिक परिपथ और अरैखिक परिपथ दोनों पर लागू होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बंद परिपथ लूप के चारों ओर शुद्ध विद्युत वाहक बल लूप के चारों ओर विभव पात का योग के बराबर होता है। यह कथन किसके संबंध में है। आपके ऑप्शन है किरचॉफ की धारा के संबंध में, किरचॉफ का वोल्टेज का नियम, किरचॉफ का फैराडे का नियम या फिर लेंज का नियम। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, किरचॉफ का वोल्टेज का नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किरचॉफ के नियम स्पेस पर लागू होता है तो वह एसी और डीसी वोल्टेज और धारा दोनों पर लागू होता है। ठीक है, एसी और डीसी में दोनों पर लागू होता है। और किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, एक वोल्टेज का नियम, एक करंट का नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किरचॉफ के विद्युत के नियम के अनुसार एक जंक्शन पर प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का योग के बराबर होता है। कहने का मतलब है किरचॉफ जो वोल्टेज ने नियम दिए, किरचॉफ का जो करंट का नियम था वह किसी बिंदु पर आने वाली और जाने वाली करंट का मान क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो यह जंक्शन से निकलने वाली विद्युत धाराओं का योग के बराबर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किरचॉफ के नियम के अनुसार लूप किसी बिंदु पर धारा का मूल्य होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा शून्य। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इसका अगला भाग कल आपको मिलेगा, दूसरा पार्ट।